नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है महिला पुलिस की दोहरी जिंदगी। मुंबई के क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर निशा शर्मा को उनकी बहादुरी और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में कई खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया और अनेक मामलों को सुलझाया। निशा एक आदर्श पुलिस अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध थी, लेकिन उनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू था जो किसी को भी हैरान कर सकता था। यह कहानी एक महिला पुलिस अधिकारी की ऐसी जिंदगी के बारे में है जिसमें वह अपराधियों से संबंध बनाकर उनके अपराधी नेटवर्क को खत्म करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन क्या यह सही तरीका था? मुंबई का माहौल अपराध से भरा हुआ था। रोज नए अपराधों की खबरें आती और पुलिस के लिए इन मामलों को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। निशा, जो क्राइम ब्रांच की सबसे होशियार और अनुभवी पुलिस अधिकारी मानी जाती थी, निशा ने खुद को इस स्थिति में ढाल लिया था। एक दिन मुंबई के एक बड़े गैंगस्टर शेखर गहलोत की गिरफ्तारी का मामला निशा को सौंपा गया। शेखर का नाम 20 से ज्यादा हत्याओं, ड्रग्स तस्करी और अपहरण जैसे मामलों में था। निशा ने अपनी रणनीति बनाई, लेकिन वह जानती थी कि शेखर जैसे अपराधी को पकड़ने के लिए सिर्फ पुलिस या दाव पेच काम नहीं करेंगे। निशा ने एक नई योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह इन अपराधियों के नेटवर्क में घुस जाए और उनके करीब पहुंच जाए तो वह उन पर नजर रख सकती है और सही समय पर उनके सारे राज पुलिस को सौंप सकती है। यह योजना बेहद खतरनाक थी, क्योंकि इनमें निशा को अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ सकता था। निशा ने सबसे पहले छोटे अपराधियों से संपर्क करना शुरू किया। वह उनकी गतिविधियों पर नजर रखती, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाती और उन्हें भरोसे में लेती। धीरे धीरे वह शेखर गहलोत तक पहुंच गई। शेखर ने उसे एक आम महिला समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन निशा ने अपनी चतुराई से उसकी दोस्ती हासिल कर ली। निशा ने शेखर और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों से नजदीकी बढ़ाई। वह उनके साथ समय बिताने लगी, उनकी योजनाओं का हिस्सा बनने का नाटक करने लगी। एक एक करके उसने 55 अपराधियों से संबंध बना लिए। वह उनकी गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा कर रही थी, लेकिन इस दौरान वह खुद को उनके चंगुल में फंसा रही थी। उनके इस कदम ने न केवल उनके पेशेवर जीवन को खतरे में डाला, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी मुश्किल में पड़ गई। उनके सहयोगी पुलिसकर्मी उनके व्यवहार को संदिग्ध मानने लगे। क्राइम ब्रांच में नए अफसर अर्जुन राठौर ने निशा के व्यवहार पर गौर करना शुरू किया। अर्जुन को निशा का रात में गायब रहना, अपराधियों से मिलना और उनका पक्ष लेते हुए
देखा जाना अजीब लगा। उसने निशा की गतिविधियों की गुप्त जांच शुरू की। अर्जुन ने कई सबूत जुटाए जिनसे यह साबित हुआ कि निशा का संपर्क 55 अपराधियों से है। उसने यह भी पाया कि निशा ने कई बार ऐसे अपराधियों को बचाने की कोशिश की जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करना चाहती थी। एक दिन अर्जुन ने निशा को रंगे हाथ पकड़ा जब वह शेखर गहलोत के साथ एक गुप्त बैठक में थी। निशा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन में जब निशा से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपनी सच्चाई सबके सामने रखी। उन्होंने कहा, मैंने जो किया वह कानून को बचाने के लिए किया। मैंने इन अपराधियों के करीब जाकर उनकी पूरी योजनाओं का पर्दाफाश करना चाहा। मेरी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन मैं जानती हूं कि मैंने अपने फर्ज का उल्लंघन किया। कोर्ट में निशा के खिलाफ मुकदमा चला। उनके पक्ष में कुछ लोग खड़े हुए जिन्होंने कहा कि निशा ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई बड़े अपराधियों की जानकारी जुटाई। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे उसकी मंशा कितनी भी अच्छी क्यों न हो। निशा को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने जेल में रहकर अपराधियों को सुधारने का काम शुरू किया। वह महिलाओं को शिक्षित करने और अपराध से दूर रहने की प्रेरणा देने लगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे इरादों के बावजूद गलत रास्ता अपनाने से केवल समस्याएं बढ़ती है। कानून का पालन करना और पारदर्शिता बनाए रखना हर नागरिक और अधिकारी का कर्तव्य है। निशा ने अपने कार्यों से समाज को यह संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन उनका प्रयास यह भी दर्शाता है कि बदलाव लाने के लिए साहस और ईमानदारी जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और सिद्धांतों के साथ खड़ा रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सही रास्ता हमेशा सफलता और सम्मान की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।